वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप से मुलाकात आज वाशिंगटन में हो रही है। व्हाइट हाउस के मुताबिक मुलाकात ओवल ऑफिस में होगी। मुलाकात के दौरान मई में होने वाली पाक भारत जंग और मसला कश्मीर समेत आलमी और इलाकाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्के है। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत का भी इम्कान है। न्यूयॉर्क में इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के साथ इजलास के मौके पर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में गुफ्तगू की थी। जॉइंट स्टेटमेंट तो आज इशू हो गया है ना, आपने देख लिया। ये जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है उस हवाले से अब इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, एक्शन प्लान, उसके ऊपर आज उम्मीद है गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है गजा में जंगबंदी से मुतालिक सदर ट्रंप से मुस्लिम रहनुमाओं की मुलाकात मुफीद रही। अब अगला मरहला तय किए गए निकात पर अमल दरामद का है। न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा, मार्के हक में पाकिस्तानी अफवाज ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखाया कि किस तरह जंगें लड़ी जाती हैं। न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने बाहमी एतमाद और इलाकाई ताउन और तरक्की पर मबनी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने का आज़म दोहराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिल गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने हालिया सैलाब के बाद दी जाने वाली इमदाद, इंसदाद पोलियो और माशी शमूलियत के लिए बिल गेट्स फाउंडेशन के ताउन का शुक्रिया अदा किया। दहशतगर्दी का ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में, मगर सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, पख्तूनख्वा में और दूसरी जगहों में भी जिस अंदाज से इसका फॉल ऑफ काबुल के बाद इजाफा हुआ है वो क्वांटिटिवली आपके सामने है। भारत इस बात को छुपाता भी नहीं है कि वो माली मदद मखसूस दहशतगर्दी के तंजीमों को पहुँचा रहे हैं। ये इशू को हम आलमी सतह पे भी रेस कर रहे हैं। कोशिशें जारी हैं कि इसको पाकिस्तान के अंदर भी एड्रेस किया जाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। भारत भी दहशतगर्द गिरोहों की माली मदद को नहीं छुपाता, ये मामला आलमी सतह पर उठा रहे हैं। पूरा पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे का खैर मकदम करता है। कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सैलाब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तारीखी नुकसानात हुए। वो विफाक पर तनकीद नहीं कर रहे बल्कि दरख्वास्त कर रहे हैं कि सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आलमी सतह पर बात की जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी की सैलाब मुतासरीन की मदद पर पंजाब हुकूमत की तारीफ। साथ ही कहा, कई जगहों पर मदद नहीं पहुँच पा रही, जनूबी पंजाब के लोगों का क्या कसूर है? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से उनकी मदद क्यों नहीं की जा रही? कि जनूबी पंजाब के अवाम का कसूर क्या है कि जब उनके यहाँ तारीखी तबाहकुन सैलाब आए, उनके लोग दर-बदर हो चुके हैं, बेघर हैं, सड़कों पे रह रहे हैं। हम कैसे कह सकते हैं, क्या हम अपने अना की वजह से या पता नहीं क्यों ये फैसला किया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से, उनको अपना पॉलिसी पे नज़रसानी करना चाहिए और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू सपोर्ट दिया जाए। बिलावल मेरा छोटा भाई है, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने जो पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं उनको समझाएं। हम ये नहीं बात करते कि सिंध ने क्या किया है, दफ्तर से नहीं निकले, सिंध का क्या हाल है, मैं उस पर अभी बात नहीं करना चाहती। और पंजाब में सैलाब आया है तो बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि BISP के जरिए इमदाद दे लोगों को, मुफ्त मशवरे आ रहे हैं। मुझे कहा जाता है कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैला रहे, इमदाद क्यों नहीं मांग रहे? कब तक पाकिस्तान ये कहेगा कि प्लीज हमारा सैलाब आ गया, अल्लाह के वास्ते हमारी मदद कर दो? तो जो NFC से हमें इतने पैसे मिलते हैं और तमाम सूबों को मिलते हैं, अरबों खरबों रुपया मिलता है, वो किस लिए है? अपने मशवरे अपने पास रखें। मरियम का पीपल्स पार्टी को जवाब, कहा, साउथ पंजाब की बार बार लकीर खींची जाती है, ये लकीर मेरे दिमाग में नहीं, जिनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से था उनके दौर में भी जनूबी पंजाब को कुछ नहीं मिला। डेरा गाजी खान में इलेक्ट्रिक बस की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि इन लोगों ने काम धेले का नहीं किया। जो साउथ पंजाब करते थे, इक़्तिदार तो उन्हें भी मिला था। साउथ पंजाब में काम किया है तो नवाज शरीफ ने किया है।
साउथ और सेंट्रल पंजाब के वजीर आला वो होते हैं जो इक़्तिदार के भूखे होते हैं, वो पूरे पंजाब की वजीर आला हैं। जैसे माँ अपने बच्चों में तफरीक नहीं कर सकती, वो पंजाब में तफरीक नहीं कर सकती, वो सूबे की तरफ उठने वाली उंगली तोड़ देंगी। मरियम नवाज ने कहा कि उन्हें कहा जाता है कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैला रहे, इमदाद क्यों नहीं मांग रहे। वो नवाज शरीफ की बेटी हैं, इमदाद के लिए हाथ कभी नहीं फैलाएंगी। सैलाब ज़दगान को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए इमदाद देने के मुतालबे पर मरियम नवाज ने कहा कि जिसका लाखों का नुकसान हुआ उसका BISP के 10,000 रुपए से क्या होगा। हर चीज का इतना सिंपलिस्टिक सोल्यूशन नहीं होता कि कार्ड के जरिए पैसे ट्रांसफर कर दो। बड़ा सिंपलिस्टिक सोल्यूशन ढूंढा है कि BISP के जरिए 5-5, 10-10 हज़ार रुपया लोगों को दे दो। 5-5 जिसका लाखों का नुकसान हो गया, इनकी फसलों का नुकसान हो गया, वो बेचारे 10-15 हज़ार रुपए से क्या करेंगे? उसका BISP के 10,000 रुपए से कुछ नहीं बनेगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी मुल्क की खवातीन के साथ खड़ी है। पहली बार मुल्क में पिंक बस सर्विस मुतारिफ करवाई, अब खवातीन के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मुतारिफ करवा रहे हैं। पिंक स्कूटी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि पिंक स्कूटर सर्विस से खवातीन को दफातर जाने में आसानी होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा खवातीन से दरखास्त है स्कूटर एहतियात से चलाएं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने कहा यह खवातीन की खुद मुख्तारी की तरफ पहला कदम है। पिंक बस के बाद अब पिंक स्कूटी और पिंक टैक्सी सर्विस भी शुरू होगी। पावर प्ले में पाकिस्तानी बैटिंग पावरलेस निकली। टीम की हाफ सेंचुरी से पहले हाफ टीम पेविलियन पहुंच गई। साइम अयूब एशिया कप में चौथी बार 0 पर आउट हुए। साहिबजादा फरहान 4, फखर जमान 13, हुसैन तलत 3 और कप्तान सलमान आगा 19 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान ने 7 विकेटों के नुकसान पर 114 रन बना लिए। खेल में सियासत लाने पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को ICC मैच रेफरी रिची रिचर्डसन की सरजनिश। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शिकायत पर सूर्य कुमार यादव को समाअत के लिए बुलाया गया। भारतीय कप्तान ने गलती का एतराफ़ किया। ज़राए का कहना है कि PCB ने समाअत के दौरान सूर्य कुमार के खिलाफ मुखालिफ दलीलों के अंबार लगा दिए। ICC ने दोनों तरफ का मौक़िफ़ सुनकर समाअत मुकम्मल कर ली। केस का तफसीली फैसला कल सुनाया जाएगा। सूर्य कुमार के खिलाफ मजीद कार्रवाई का इम्कान। PCB ने ICC को लिखे खत में शिकायत की थी कि सूर्य कुमार 14 सितंबर को मैच के इख्तिताम पर खेल में सियासत लाए, जानबूझकर पहलगाम वाक़े और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। सूर्य कुमार का बयान बराह रास्त पाकिस्तान के खिलाफ था, खेल की शोहरत को नुकसान पहुंचाया। ICC फ्री गाजा और फ्रीडम इज ह्यूमन राइट के नारों को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी करार दे चुकी है। सूर्य कुमार यादव के खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो क्रिकेट का मैदान सियासी अखाड़ा बन जाएगा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भारत ओछे हथकंडों से बाज न आया, कुछ न मिला तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के अंदाज को ही इशू बना डाला। हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के खिलाफ शिकायत लेकर ICC पहुंच गया। BCCI ने साहिबजादा फरहान के गन फायर सेलिब्रेशन अंदाज और हारिस रऊफ के जेट क्रैश के इशारे को इश्तियाल अंगेज कह दिया। ICC से पाकिस्तान के दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। ICC को लिखा कि ग्राउंड में ये रवैया स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है। एशिया कप के मैच में भारत के खिलाफ साहिबजादा फरहान ने धुआंधार बैटिंग की और 50 का जश्न मनाते हुए फायरिंग का अंदाज अपनाया, लेकिन ये स्टाइल भारतीयों को बिल्कुल न भाया और ICC से शिकायत लगा दी। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड भूल गया कि उनके साबिक कप्तान MS धोनी भी अपनी खुशी का इजहार फायरिंग के अंदाज में कर चुके हैं। फिर सर विवियन रिचर्ड्स, विराट कोहली, श्रीलंकन बैटर और पाकिस्तान के आसिफ अली के अलावा भी बहुत से खिलाड़ी खुशी में मुख्तलिफ और मुनफरिद अंदाज अपनाते हैं। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर ने भारतीय क्रिकेट टीम के रवैये पर सवाल उठा दिया। कहा अगर हम पाकिस्तान से मैच खेल रहे हैं तो खेल के जज्बे को बरकरार रखना चाहिए। कारगिल की लड़ाई के दौरान भी स्पिरिट ऑफ द गेम का मुजाहिरा किया गया, तो अब क्या मसला है? भारतीय टीम को मनफी रवैया अपनाने की जरूरत नहीं। जब खेलने का फैसला हो चुका है तो खेल का जज्बा बरकरार रखना चाहिए। पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाना चाहिए।
टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख से चंद रोज पहले FBR ने IRS फॉर्म में तब्दीली कर दी। FBR ने गोशवारों में असासों की मार्केट वैल्यू जाहिर करना लाजमी करार दे दिया। आखिरी तारीख से चंद रोज पहले तब्दीली से टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों को मुश्किलात का सामना। टैक्स दहिंदगान का FBR के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो लोग अपने गोशवारे जमा करवा चुके उनको दोबारा जमा करवाने होंगे। इजाफी कॉलम भरे बगैर नए फॉर्म मुकम्मल नहीं होंगे। दूसरी जानिब FBR का कहना है कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में कोई तब्दीली नहीं की गई। कई टैक्स दहिंदगान अपने असासों की मार्केट वैल्यू के खाने में सिफर दर्ज कर रहे थे, जिसे रोका गया है। जायदाद की मार्केट वैल्यू का इंदराज मुकम्मल तौर पर टैक्स गुजार की जवाबदीद पर है। FBR ने कहा कि जो टैक्स दहिंदगान गोशवारे जमा करवा चुके उनसे दोबारा फाइल करने का नहीं कहा जाएगा। इस हवाले से टैक्स दहिंदगान के खदशात दुरुस्त नहीं। असासों की मार्केट वैल्यू टैक्स के हिसाब के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। वेल्थ स्टेटमेंट की रिकंसिलेशन के लिए भी उन्हें ज़ेर गौर नहीं लाया जाएगा। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा है कि इनकम टैक्स गोशवारों की आखिरी तारीख तक अगर पिछले साल के मुकाबले में टैक्स की शरह कम से कम 15% इजाफी हुई तो इस सूरत में पिछले बरसों के गोशवारों को नजरअंदाज किया जा सकता है। दूसरी सूरत में अगले पिछले सारे गोशवारे खोल दिए जाएंगे। एक बयान में फैसल वावडा का कहना था कि सख्त क्रैकडाउन की तैयारी है, 30% में भी जान नहीं छूटेगी। लग्जरी लाइफस्टाइल और गोशवारों के फर्क की लिस्टें तैयार हैं, लोग टैक्स देने की तैयारी करें। फैसल वावडा ने दावा किया कि टैक्स चोरी करने वाले अफराद और कंपनियों की निशानदेही करने वालों के लिए बड़े इनाम का फैसला हो चुका है। दोस्तों, फिर ना कहना इत्तला नहीं दी। रियासती हैसियत के मुतालबे पर मकबूजा लद्दाख में पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद काबिज भारत सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। रियासती हैसियत की बहाली के मुतालबे पर जेएनजी सड़कों पर निकली थी। मुश्तइल मुजाहरीन हुक्मरान जमात BJP की दफातर को आग लगा दी थी। पुलिस ने मुजाहरीन पर लाठी चार्ज किया था, मुजाहरीन पर गोली चलाई थी। वाक़े में 4 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए थे। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा लद्दाख के रहनुमा सोनम वांगचक पर इश्तियाल अंगेजी का इल्ज़ाम लगाया, जिसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। मोदी हुकूमत ने 2019 में मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत के आर्टिकल 370 को मनसूख करके मकबूजा वादी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। हमारी तो इस बारे में ये सबमिशन है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट स्कीम को बेनज़ीर रोज़गार स्कीम में तब्दील कर दिया जाए, बेनज़ीर हुनरमंद स्कीम में तब्दील कर दिया जाए। हुकूमत का सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट स्कीम को बेनज़ीर रोजगार स्कीम में बदलने पर गौर। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम विफाक का है, सैलाब मुतासिरीन की मदद सूबाई सतह पर की जाएगी। ये संजीदा मसला है, पीपल्स पार्टी इस पर अपना नुक्ता नज़र रख सकती है। गर्दिशी कर्जा मुसलसल बढ़ता जा रहा है। गर्दिशी कर्जा तमाम वसाइल को निगल रहा था। इस मसले से निमटना बहुत बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में शोबा तवानाई के गर्दिशी कर्जे के खात्मे के मंसूबे की तकरीब से वर्चुअल खिताब। कहा, बिजली के शोबे में लाइन लॉसेस भी एक बड़ा चैलेंज है, अगले मरहले में लाइन लॉसेस के मसले पर तवज्जो दी जाए। वज़ीर आज़म का कहना था कि न्यूयॉर्क में MD IMF से मुलाकात में MD IMF ने पाकिस्तान की मौसी बेहतरी की तारीफ की। वज़ीर तवानाई अवैस सगारी ने कहा, अब तक तकरीबन 800 अरब रुपये का गर्दिशी कर्जा कम कर चुके, आइंदा 6 साल में गर्दिशी कर्जा 0 पर लाने का हदफ है। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज बिजली चोरी से जन्म लेता है, बिल की वसूलियों में नाकामी से बढ़ता है और लाइन लॉसेस से बढ़ता ही चला जाता है। नतीजा ये कि बिजली की तकसीमकार कंपनियां खरीदी गई बिजली की पूरी कीमत सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी को नहीं देती। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी पूरे पैसे बिजली की पैदावारी कंपनियों को नहीं देती। उधार बढ़ता रहता है। ये बढ़ता उधार ही गर्दिशी कर्ज है, जो आज 1661 अरब रुपए हो चुका है। हुकूमत ने कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज ले रही है, वो नया कर्ज और उस पर सूद बाकायदगी से बिल भरने वाला सारिफ सरचार्ज की मद में चुकाएगा। IMF से कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए FBR और IMF वफ्द के तकनीकी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में जारी। बाकायदा मुज़ाकरात 29 सितंबर से होंगे। IMF वफ्द पाकिस्तान में 2 हफ्ते क़याम करेगा। इस दौरान तकनीकी और पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आज़म ने MD IMF से मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान की मईशत पर सैलाब के असरात को IMF जायजे में शामिल किया जाए।
दरियाई चिनाब और सतलज के सैलाब से मुतासरा जलालपुर पीरवाला शहर समेत दर्जनों बस्तियों में पानी अब भी मौजूद। नौराजा भट्टा के मुकाम पर शिगाफ बंद करने का काम जारी। मोटरवे पुलिस के मुताबिक सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे 13वें रोज भी मुल्तान से झांगा इंटरचेंज तक बंद है। बहाली के लिए पानी उतरने का इंतजार किया जा रहा है। मुतासरीन की बहाली के लिए सर्वे का आगाज कर दिया गया। पाकपतन में दरियाई सतलज से जमीनी कटाव का अमल जारी। गाँव सोडा मुकम्मल दरियाबुर्द हो गया। मजीद 8 गाँव मुतासर। चकबाकर के 50 घर भी कटाव की जद में आ गए। इंतजामिया की कटाव रोकने की कोशिश, नुकसानात का सर्वे शुरू कर दिया। कोटरी बैराज पर दरियाई सिंध में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार। ठट्टा सजावल पुल पर पानी की सतह में इजाफा। कच्चे के 10 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आ गए। मकीनों ने हिफाजती बंद पर पनाह ले ली। कई एकड़ पर खड़ी फसलें भी ज़ेरे आब आ गई। मटियारी में कच्चे के इलाके मुतासिर। मकीनों की कश्तियों की ज़र अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी जारी। सईदाबाद के कच्चे के इलाके ज़ेरे आब आने से फसलें भी मुतासिर। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी PTI को 17 जनवरी को सजा हुई, अब 25 सितंबर आ गया। उन्होंने इंसाफ के लिए हर दरवाजा खटखटाया, हर दरवाजे पर जाते हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि शायद उनके पास जो चाबी है उससे दरवाजा नहीं खुला। अदालत उनकी आखिरी उम्मीद है। वो इंसाफ के तलबगार हैं। केस ना सुनने से दूरियां पैदा होती हैं, शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। सदर मुमलिकत को हाई कोर्ट के एक जज को दूसरी हाई कोर्ट में मुंतकिल करने का इख्तियार हासिल है। बुनियादी शर्त यह है कि जज को हाई कोर्ट मुंतकिल करने के लिए उस जज की रजामंदी लेना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि सदर मुमलिकत चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद है। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस किसी दूसरी हाई कोर्ट के जज को मुकर्ररा मुद्दत के लिए बुला सकता है। यह अमल भी उसी सूरत में मुमकिन है जब बुलाए जाने वाले जज की रजामंदी हासिल हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों ने सुप्रीम कोर्ट में जजों के ट्रांसफर और सीनियरिटी को चैलेंज किया। विफाकी वजीर अमीर मुकाम और तारिक फजल चौधरी के मुजफ्फराबाद में ज्वाइंट एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात। विफाकी वजीर अमीर मुकाम का कहना है कि आईनी दायरे में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तमाम मुतालिबात मान लिए हैं। कश्मीर में बिजली 3 रुपये फी यूनिट और आटा भी कम कीमत पर फराहम किया जा रहा है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मुहाजिरीन की नशिस्तें खत्म करने का गैर आईनी मुतालबा किया। मुहाजिरीन की नशिस्तें खत्म करना मकबूजा कश्मीर की आवाम से बेवफाई होगी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी को बताया गया कि ये आईनी और कानूनी मामला है। आप अवाम का मैंडेट लेकर इलेक्शन जीतें, असेंबली में आए, फिर तरमीम कराएं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रियासत की रेट हर सूरत बरकरार रखी जाएगी और दहशत गर्दों को किसी रियायत का मौका नहीं दिया जाएगा। चाकी और दालबंदीन में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के बाद दहशतगर्द जहां जेब ने हथियार डाल दिए जबकि चंद दहशतगर्द ऑपरेशन में मारे गए। वज़ीर आला ने कहा कि दहशतगर्द निहत्ते शहरियों और अहम तनसीबात को निशाना बना रहे थे। सख्त ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाई ज़रूरी है। भारत ने सिखों को करतारपुर आने से रोक दिया। हजारों सिख बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में हाजिरी से महरूम। सिख बरादरी ने पाबंदी को दिल्ली सरकार की जानिब से बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। भारतीय सहाफ़ियों ने भी इसे मोदी सरकार का दोगलापन करार दे दिया। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान पहले भी कह चुके हैं कि भारतीय हुकूमत का अजीब दोहरा मयार है। पाकिस्तानी अदाकारों की फिल्म रिलीज नहीं करते, लेकिन भारतीय टीम पाकिस्तानी टीम से मैच खेलती है और हाथ भी नहीं मिलाती। दूसरी तरफ सिखों को करतारपुर जाने की इजाज़त नहीं मिलती। भारतीय हुकूमत अपने फ़ायदे और पैसा कमाने के लिए सारे काम करती है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नैटली बेकर और अमरीकी कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन की मुलाकात। सरमाकारी, तिजारत में इजाफे और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने हालिया पाक भारत जंग में अमरीकी सदर के किरदार को लाके तहसीन करार दिया और गवर्नर इनिशिएटिव से आगाह किया। नैटली बेकर ने इक़दाम को काबिल तक़लीद और अमरीका की सरमाकारी को खत्ते में गुर्बत के खात्मे के लिए मावन करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में आलमी रहनुमाओं की गजा में जंगबंदी की अपील के बावजूद गजा पर इसराइली हमलों की शिद्दत बरकरार। आज इसराइली फौज की तबाहकुन बमबारी में मजीद 43 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। नुसरात कैंप में स्टेडियम में पनाह लेने वाले बेघर फ़लस्तीनियों पर भी फ़ज़ाई हमला, 12 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है इसराइली फौज गजा के अवाम पर दहशत मुसल्लत कर रही है और हज़ारों लोगों को शहर छोड़ने पर मजबूर कर रही है। UN इंक्वायरी कमीशन का कहना है कि ये कार्रवाइयाँ गजा पर मुस्तकिल कब्जे और मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी अक्सरियत को यकीनी बनाने की कोशिश है।
मासूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की वजह से इसराइल को फुटबॉल से मुअत्तल करने का मुतालबा। यूएफा के अक्सर मेंबरान इसराइल को मुअत्तल करने के हामी। फैसला अगले हफ्ते होगा। मामले पर वोटिंग के लिए यूएफा की एग्जीक्यूटिव कमेटी की इमरजेंसी मीटिंग अगले हफ्ते होने का इम्कान। यूएफा की जानिब से मुअत्तली के बाद फीफा पर भी इसराइल को मुअत्तल करने के लिए दबाव बढ़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक यूएफा से मुअत्तली की सूरत में इसराइल को वर्ल्ड कप क्वालिफायर से बाहर कर दिया जाएगा। और असद अमानत अली की गज़लें और गीत यादगार, चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले।